हेलो दोस्तों, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे पेंट के बारे में। पेंट जो कंप्यूटर में शुरुआत होती है, तो जब बच्चे भी लेके ड्राइंग करना शुरू करते हैं, एमएस ऑफिस स्टार्ट करने से पहले आपको पेंट पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है, क्योंकि पेंट में जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको माउस पे कमांड हो जाता है। तो इसीलिए पेंट में काम किया जाता है। पेंट जेपीजी फॉर्मेट पे काम करता है। उसमें जो चीज़ आप ड्रॉ कर देते हैं फिर दोबारा एडिट नहीं कर सकते, या उसको सिलेक्ट करके दूसरी जगह रख सकते हैं, या फिर उसको अंडू करके एक बार उसको कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जानेंगे हम। पेंट में टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेटिंग किया जाता है, इमेजेस कैसे बनाए जाते हैं, उसमें कुछ इमेजेस में चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं, उसमें क्लिप आर्ट पिक कैसे बनाया जाता है, ये सारे चीज़ हम जानेंगे। एक ही वीडियो में आपको हर तरीके की जानकारी मिल जाएगी। आपको अलग से किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी थोड़ी सी लंबी वीडियो है, पर अगर एक बार आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपको दूसरे किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पार्ट बाई पार्ट करके। तो हम पेंट के जितने ट्रिक्स एंड ट्रिक होते हैं, सारा चीज़ शुरू से लेकर के एकदम लास्ट तक कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें लास्ट तक। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, शुरू करते हैं पेंट के बारे में सारा चीज़। पेंट को किन किन तरीके से ओपन किया जा सकता है। पहला मेथड जो प्राय सभी लोग करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया जाता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे PAINT पेंट सर्च कीजिएगा तो सबसे फ्रंट में पेंट आ जाता है। तो इस पेंट पे क्लिक करके पेंट फाइल को ओपन करके यहाँ से काम कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो है स्मार्टनेस तरीका है, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग इस तरीके से पेंट ओपन करें जैसे मैं ओपन करता हूँ। विंडो आप प्रेस करिए और इसमें सिंपली यहाँ पे जो मैंने टाइप किया हुआ है, यहाँ पे आपको भी टाइप कर देना है MSPAINT पेंट। ठीक है, इंटर प्रेस कर दीजिएगा, आपका पेंट खुल जाएगा। ओके। तीसरा जो है, आप यहाँ से भी इस पे क्लिक करके करने के बाद इसमें आप ढूंढ सकते हैं सर्च करके, यहाँ से पेंट भी आप इसको स्क्रॉल करके करके और यहाँ से भी ढूंढ करके पेंट आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी पेंट ओपन करें विंडोज आर बटन प्रेस करें और यहाँ पे MSPAINT पेंट क्लिक करके और इसको एंटर प्रेस करें, आपका पेंट खुल जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद जान लेते हैं पेंट में कौन कौन सी सेटिंग्स और क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे आता है, ये पेंट बटन है। पेंट बटन पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये सारा क्लोज बटन यहाँ पे दे देता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये आता है, इस यहाँ से यहाँ तक इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और क्विक एक्सेस टूल बार का ये बटन होता है, लाके माउस कर्सर आप छोड़िएगा कुछ देर के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो अगर इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे न्यू, ओपन से, प्रिंट प्रीव्यू, सेंड ईमेल, रीडू, अंडू, ये सारा कुछ रहता है। तो यहाँ पे आप जो चीज़ चेक करके रख दीजिएगा, जैसे मैंने सेंड ईमेल का हटा दिया तो वहाँ से सेंड ईमेल का बटन हट गया। रीडू अंडू है, जैसे मैंने सेव का बटन हटा दिया तो सेव का भी बटन हट गया। तो यहाँ से जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, यहाँ पे जो हटाना चाहें यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे मैंने न्यू पेज का क्लिक कर दिया तो ये न्यू पेज का एक बटन आ गया। उसके बाद मैंने ओपन का क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ओपन पे आ गया। फिर यहाँ पे प्रिंट का कर दिया तो यहाँ पे प्रिंटर का बटन ऐड हो गया। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का कर दिया तो प्रिंट प्रीव्यू का बटन हो गया। यहाँ पे सेंड ईमेल का कर दिया तो सेंड ईमेल का हो गया। तो यहाँ पे सेव का कर दिया तो सेव का हो गया। तो आप इतना बटन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नहीं रखना है तो आप सबको यहाँ से क्लिक करके और इस सबको बारी बारी से आप हाइड कर सकते हैं सबको। यहाँ पे आकर के और आराम से यहाँ से सारी चीज़ें आप हटा सकते हैं। आपको जिस बटन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है वो बटन को आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्विक एक्सेस टूल बार में जो भी हम बटन इसलिए दिया हुआ रहता है, इसका नाम ही है क्विक एक्सेस टूल बार। यानी जिस बटन की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसे हमको बार बार ढूंढना ना पड़े, उस बटन को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वो हम फटाक से काम कर सकते हैं एकदम तुरंत। वो सामने दिखता है तो ये हमारे टाइम को बचत करता है। ये सारा में होता है आपका MS जितना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने सारे आते हैं, सारा में ये क्विक एक्सेस टूल बार रहता है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद से ये फाइल होता है, होम होता है, व्यू होता है। ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ तक की इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं और इसमें बटन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से जो एरिया बचता है ये वाला, जहाँ पे अनटाइटल पेंट लिखा हुआ है और इधर पे मिनिमाइज क्लोज, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन है, इसको टाइटल बार कहते हैं। इसमें अगर जब तक हम कोई नाम सेव करके नहीं रखेंगे फाइल का तो ये अनटाइटल दिखाता है, और जैसे ही हम इस फाइल को किसी नाम से सेव कर देंगे तो ये उस नाम से शो होने लगता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे मैंने इस फाइल का नाम दे दिया, मैं अपना ही नाम दे दे रहा हूँ, विशाल। ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा तो अब देखिए, लुक एट दिस, यहाँ पे विशाल हो गया और पेंट हो गया, क्योंकि पेंट का फाइल है और जो नाम हम यहाँ से सेव कर देंगे वो नाम यहाँ से सेव हो जाएगा। सेव करने के लिए
शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस, और दूसरा आप यहाँ से जाकर के फाइल में जाकर के यहाँ से सेव कर सकते हैं। और एक ही फाइल को किसी दूसरे लोकेशन पे सेव करने के लिए सेव एज का उपयोग कर सकते हैं। सेव एज पे क्लिक कीजिएगा तो ये वही फाइल दूसरे लोकेशन पे सेव हो जाएगा। उसके बाद से इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। ये जेपीजी, जीआईएफ, टिफ, पीएनजी, एचआईसी, ये सारा कुछ फॉर्मेट दिया हुआ रहता है। इस सब में भी आप चेंज कर सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इस पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जेपीजी का जैसे ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप जेपीजी का फुल फॉर्म होता है। तो इसी तरीके से मैं सारा बता दूंगा, और किस किस यूज के लिए क्या क्या सेव किया जाता है, इसको मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम पेंट के बारे में बढ़ते हैं, क्योंकि पेंट के बारे में हम जानने वाले हैं, तो पेंट के देखते हैं। तो वही फाइल दूसरे लोकेशन के या दूसरे लोकेशन पे या दूसरे नाम से उसी लोकेशन पे सेव करना होगा तो सेव एज का उपयोग करते हैं। किसी भी में फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, पेंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितने भी आता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, अगर सब में सेव एज का प्रयोग जहाँ भी देखिए अगर सेव एज है मतलब उसको दूसरे लोकेशन पे सेव करना है, तो आप उसको सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। या उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैंने क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में जान लिया, हम लोग टाइटल बार के बारे में जान लिया। उसके बाद से यहाँ पे जो देख सकते हैं ये फाइल, इसको टैब ही बोल सकते हैं, जैसे फाइल टैब हो गया, होम टैब हो गया, व्यू टैब हो गया। ये जो यहाँ से यहाँ तक का है इसको रिबन बोलते हैं। ठीक है, ये रिबन है। रिबन में रिबन बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए अभी फाइल पे है तो फाइल के अकॉर्डिंग रिबन है, व्यू पे आएगा तो व्यू के अकॉर्डिंग रिबन हो जाएगा, फाइल में जाएगा तो फाइल। तो ये सारे रिबन बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे फाइल पे क्लिक करते हैं तो पहले ये यहाँ पे एक रिसेंट पिक्चर रहता है। तो रिसेंट में अभी जो मैंने अपना नाम सेव किया है विशाल देरा, और दूसरी एक फाइल सेव हुआ जो बिना नाम के सेव हुआ तो अनटाइटल लिखा रहा है। यहाँ पे हम जितने फाइल ओपन करेंगे क्लोज करेंगे तो रिसेंट में जो वो दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे न्यू पेज लेना हो तो न्यू पेज यहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक शेप ड्रॉ कर दिया ऐसे, और जैसे ही हम न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा हमसे डू यू वांट टू शेप चेंज दिस। तो जैसे कि आपसे ये पूछ रहा है डू यू वांट टू शेप चेंज टू अनटाइटल्ड, मतलब ये फाइल किसी नाम से सेव नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे कोई सेव हुआ रहता, जैसे सपोज मैं इस फाइल को पहले मैं यहाँ से ऐसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ठीक है, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ये ऑलरेडी है मेरे पास, अभी दूसरा बार सेव किया था तो ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव। तो जैसे मैं ऑलरेडी इस फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ से जैसे ही न्यू पेज लूँगा तो ये हमसे नहीं पूछा, क्योंकि ये मेरा फाइल सेव हो गया है, इसलिए हमसे नहीं पूछा कि इसको सेव करना है कि नहीं करना है, डायरेक्ट न्यू पेज आ गया। अगर वही हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से कोई भी एक सर्किल ड्रॉ कर दिए और न्यू पेज ले लिए हैं, अगर हम यहाँ से फिर बिना सेव किए हुए इसको न्यू पेज लेंगे, तो हमसे क्वेश्चन करेगा, देखिए डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, मतलब क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते हैं। सेव करेंगे तो सेव होगा, डोंट सेव करेंगे तो नहीं सेव होगा, कैंसिल करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कैंसिल किया तो जैसे था वैसे आ गया। फिर अगर मैं यहाँ से जाऊँ और फिर यहाँ से मैं अगर न्यू पेज लेता हूँ, जैसे ही मैं न्यू पेज लूंगा अगर सेव कर दूंगा सेव होगा, डोंट सेव करूंगा तो नहीं सेव होगा, तो मेरे पास नया पेज आगे आ जाएगा। उसी तरीके से फाइल में सेव है, सेव है, प्रिंट करना हो तो यहाँ से आप प्रिंटर का ये कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्कैनर अटैच है तो आप स्कैन कर सकते हैं कैमरा। फिर सेंड ईमेल, अगर आपको ईमेल करना है तो डायरेक्ट यहाँ से ईमेल में जा सकते हैं। और यहाँ पे सेट एज बैकग्राउंड, जो भी आप इसमें ड्रॉ किए हैं अगर उसको बैकग्राउंड में सेव करना चाहते हैं तो आपका जैसे इस पे कर दीजिएगा तो आपका डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आता है। इसमें प्रॉपर्टीज आपको तो बताने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज में जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस इमेज का सारा विवरण, साइज वगैरह, कितना पिक्सल का है, क्या है, ये सारा चीज़ शो होता है। अबाउट पेंट में इस पेंट के बारे में जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका कौन सा पेंट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सारा ये सब करके बताता है कि कौन सा वर्जन है, ये सारा चीज़। तो इसमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फाइल में बस इतना ही कुछ होता है। इम्पोर्टेंट होता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सारा चीज़ ज़्यादा यूज हो जाता है। यहाँ लास्ट में देता है कि एग्जिट, एग्जिट बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप बाहर आ जाइएगा यहाँ से। सिंपली यही होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आता है जो रिबन है, रिबन को ग्रुप वाइज बांटा गया है। जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, ये इमेज ग्रुप हो गया, ये टूल ग्रुप हो गया, ये शेप्स ग्रुप हो गया, ये कलर्स कलर्स ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक 3D पेंट का ऑप्शन मिलता है। विंडोज 7 तक 3D पेंट नहीं आता है, 7 के बाद जब 10 वगैरह आप यूज कीजिएगा तो उसमें 3D पेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप 3D में भी इसको एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हम 3D को बाद में जानेंगे, पहले हम पेंट पे फोकस अपना पूरा करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल ग्रुप, शेप ग्रुप, कलर ग्रुप, ये सारा ग्रुप वाइज बांटा हुआ है। यहाँ पे पहला हमको मिलता है पेंसिल। पेंसिल पे जैसे क्लिक करेंगे और इससे ड्रॉ करेंगे तो ये सिंपली ऐसे ड्रॉ होता है। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे
लिख सकते हैं इसे पेंसिल से। अगर आपका माउस पे कमांड हो, पेंट इसीलिए सीखा जाता है ताकि माउस पे अच्छे से कमांड हो सके। तो आपका जितना बेहतर माउस पे कमांड होगा उतना चीज़ों को आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पेंसिल, ये पेंसिल का आप यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से अगर अगर अधिक साइज बढ़ा दीजिएगा तो अधिक ड्रॉ होने लगेगा, कम साइज कर दीजिएगा तो कम ड्रॉ होगा। इसका शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस से बड़ा होता है और कंट्रोल माइनस से जो छोटा होता है। पेज का साइज बढ़ाना चाहे पेंसिल का तो आप कंट्रोल प्लस प्रेस कीजिएगा तो साइज बड़ा होता है, और कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिएगा तो साइज छोटा होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे बकेट, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो कलर 1 में फ़ील रहता है, ये आपका फोरग्राउंड रहता है, और जो कलर 2 में रहता है वो बैकग्राउंड रहता है। जैसे मान लीजिए अभी कलर 1 में मैंने, कलर 1 पे क्लिक रहेगा, यहाँ से जो आप कलर पिक करना चाहें हो सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन ले लिया, जैसे मैं पेंसिल से ड्रॉ करूँगा तो ग्रीन ड्रॉ होगा। फिर मैंने येलो ले लिया, येलो ड्रॉ करूँगा तो येलो ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ड्रॉ होता है। उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे इसको वही करता हूँ, एक न्यू पेज लेता हूँ, ज़्यादा ही हो गया था। उसके बाद से हम बढ़ते हैं दूसरे, ये जो बकेट का है। तो बकेट किस कंडीशन में काम करता है, ये जो शेप्स है, इतने इतने सारे शेप्स है। इसमें जो शेप्स का ऑप्शन देख रहे हैं आप, अगर शेप्स जो इतना शो हो रहा है इतना ही शेप नहीं है, यहाँ पे जो आई बटन, इसका जो नीचे का मोर वाला बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा तो और भी यहाँ पे शेप है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी शेप, जैसे मैंने ये हॉटली ही ले लिया, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद ये जो बकेट है, कलर 1 में जो फील रहेगा वो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक फिल है तो मैंने बकेट से ब्लैक किया तो ब्लैक हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे येलो कर दिया और मैं बकेट से येलो फिल करूंगा तो यहाँ पे येलो फिल होगा। तो बकेट का यही काम होता है कि किसी भी चीज में कलर को फैला देना। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2-3 उदाहरण से आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने ये शेप ले लिया, दूसरा ये शेप ले लिया और तीसरा ये शेप ले लिया, ठीक है? ये तीनों शेप ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि ये इरेज़र टूल है, इरेज़र से आप मिटा सकते हैं यहाँ से। किसी भी चीज़ को ऐसे ड्रॉ करके आप यहाँ से मिटा सकते हैं, ओके? इसका भी साइज़ आप यहाँ से इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नहीं तो इसका भी साइज़ सेम वैसे ही कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से घटा-बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने ये शेप ले लिया और यहाँ पर आप देखिए कि इस शेप में जो है ये क्लोज नहीं है, कटिंग है, और ये सब क्लोज है, ये भी क्लोज है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बकेट लूँगा, बकेट में मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ और मैं बकेट लूँगा और बकेट से मैं यहाँ पे फिल करूँगा। तो ये क्लोज था, चारों तरफ से बंद है तो इसमें फिल हो गया, दूसरा इसमें फिल हो गया। अगर वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो देखिए क्या हो रहा है। ये यहाँ से कटा हुआ था जिसके चलते ये चारों तरफ पेंट बह के चला गया। मीन्स जैसे कंट्रोल जेड से एक बार वापस आएँगे, फिर मैं यहाँ पे डाल के दिखा रहा हूँ। कोई भी कलर मैं लूँगा, यहाँ पे जैसे मैं डालूँगा तो वो उस कलर का फिल हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। मैं इस पे करूँगा तो ये उसी कलर का होगा, मैं इस पे करूँगा तो क्योंकि इसका बॉर्डर चारों तरफ से ये क्लोज है, इसका भी क्लोज है, इसका क्लोज नहीं, इसमें करूँगा तो ये पूरा हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है कि जैसे मोटा-मोटी अब मान लेते हैं कि आप अभी जैसे खेत में ही का ही उदाहरण ले लीजिए आप। फसल बो रहे हैं, गेहूँ का खेत बो रहे हैं, तो उसमें जो मेड़ी बनाया जाता है, जो मिट्टी को ढेर करके बनाया जाता है कि पानी उधर-उधर ना जाए। तो अगर जितना-जितना बड़ा-बड़ा आपका क्यारी रहेगा, एक क्यारी में पानी छोड़िएगा तो एक ही में जाएगा, दूसरा में छोड़िएगा तो दूसरा ही में जाएगा। अगर वो कटा रहेगा तो पानी बह के दूसरी तरफ चला जाता है। तो उसी तरह ये बकेट से कलर लेकर के आप डालिएगा तो अगर क्लोज रहेगा तो उतना ही में फिल होगा, नहीं क्लोज रहेगा तो दूसरे में फिल हो जाता है। तो सिंपली यही इसका है। उसके बाद ये नेक्स्ट आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर मैं यहाँ से एक न्यू पेज ले लेता हूँ, कितना मैं बैक करूँगा। ये टेक्स्ट टूल आता है। टेक्स्ट पे आप क्लिक करके एक बार इसमें कुछ भी टाइप करके आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जो है, यहाँ से जब आप एक कोडिंग लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से इसको छोटा कर लें। जैसे इसको छोटा कर लेंगे इधर से, इसको छोटा कर लेंगे। और दूसरी चीज़, जब इस पेंट को टेक्स्ट को उठा के रखना होगा तो जैसे माउस कर्सर जब यहाँ पे लाएँगे, जब इस शेप में माउस कर्सर होगा चारों तरफ से कोर की तरफ, चारों तरफ से जब इस तरह से माउस का शेप होता है, तब इसको छोटा-बड़ा किया जा सकता है, ठीक है? यहाँ से इसको छोटा कर दीजिएगा, ये पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा-सा इसको यहाँ पे माउस कर्सर लाइएगा तो ये दोनों तरफ से एरो बन जाएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा, तो ये चेंज होके लिखा जाएगा। अब इसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन क्यों आ रहा है? यहाँ पे अंडरलाइन वाले पे चेक है तो अंडरलाइन आ रहा है, मैंने इसको हटा दिया तो नहीं आ रहा है। ये इटालिक पे है तो इटालिक दिखा रहा था। यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कीजिएगा तो बोल्ड होता है, यहाँ पे इटालिक पे क्लिक कीजिएगा तो हल्का इटालिक हो जाता है। उसके बाद से अंडरलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद से ये जो आपका एक स्ट्राइक थ्रो आता है, स्ट्राइक थ्रो पे कर दीजिएगा तो ये लिखा हुआ कटा हुआ आ जाता है। तो ये सारे ऑप्शन है, ये आप कोई भी आप चेक करके अप्लाई करके देख सकते हैं इस तरीके से। अगर इस फंड को, ये फंड नहीं चाहिए हमको, दूसरा फंड चाहिए, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके फंड वाले पे, और हम यहाँ से कोई भी कलर, यहाँ से ये एरियल ब्लैक है फंट, इसको मैं ये ले लेता हूँ, या फिर यहाँ से जो आप चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एरियल नेरो ले सकते हैं, एरियल ब्लैक ले सकते हैं,
यहाँ से जो चाहिए आपको डिज़ाइन वो ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से जो चाहिए वो डिज़ाइन ले सकते हैं। उसके बाद से ये आता है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल मैंने आपको पहले भी बता दिया और फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ये इरेज़र टूल है, इरेज़र टूल पे क्लिक करके और कोई भी चीज़ इसमें जो आप ड्रॉ किए हैं उसको आसानी से ऐसे करके मिटा सकते हैं। वहीं पे देखिए मैं एक ही बता रहा, पहले मैं बताया था कि कलर टू बैकग्राउंड कलर होता है, अगर व्हाइट है तो व्हाइट मिट रहा है। अगर मैं कलर टू पे क्लिक करके और मैं इसको ब्लू कर दे रहा हूँ और जब मैं इरेज़ करूँगा तो देखिए ब्लू कलर का इरेज़ हो रहा है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे कलर टू में जो बैकग्राउंड का कलर है वही फिल हो। तब आप जैसे इरेज कीजिएगा तो उस हिसाब से ये इरेज होगा, ठीक है? अगर इरेजर टूल का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से एक लिमिटेड साइज बढ़ती है और इसके बाद और भी साइज बढ़ाया जा सकता है। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कीजिएगा तो इसका साइज बढ़ता है, कंट्रोल माइनस कीजिएगा तो इसका साइज घटता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आपने देख लिया ये सारा चीज़ कैसे इरेज हो रहा है। उसके बाद से ये कलर पिकर टूल है। ये कलर पिकर है, आप कोई भी इसमें कलर लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हो। उसके बाद से ये ज़ूम बटन होता है, ज़ूम बटन पे इस पे क्लिक करके ज़ूम बटन पे क्लिक करके राइट क्लिक कीजिएगा, तो ये लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो बड़ा होगा और राइट क्लिक कीजिएगा तो छोटा होगा। ऑब्जेक्ट जितना छोटा होता जाएगा, राइट क्लिक कीजिएगा तो, लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो ये ज़ूम बटन पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो बड़ा होगा और राइट क्लिक कीजिएगा तो छोटा होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद से यहाँ पे आते हैं ब्रश। ब्रश आते हैं तो ब्रश में ये अलग अलग ब्रश रहते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला ब्रश है, इससे ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से होगा। इसका साइज बढ़ा लीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। दूसरा जो ब्रश है इससे ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। तीसरा जो ब्रश है इससे ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अलग अलग है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे ये वाला ब्रश है, ये ऐसे देखिए ऐसे फील हो रहा है। उसके बाद से जो ये वाला ब्रश है ये ऐसे फील हो रहा है। तो अलग अलग ब्रशेस से अलग अलग स्टाइल से फील होते हैं। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। जब पेंटिंग बनाते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे है दोस्तों, आगे हम इसके बारे में सीखेंगे कि पेंटिंग में कैसे-कैसे इसे ड्रॉ करके हम बना सकते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आपको अलग से कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए, ये ब्रश टूल के बारे में हम जान लिया है, ये शेप हमने जान ही लिया कि कौन-कौन सा शेप का क्या यूज़ है। जो शेप आप ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? फिर हम यहाँ से एक न्यू पेज लेते हैं। यहाँ पे कोई मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। शेप ड्रॉ करने के बाद ये जो आउटलाइन है, ये आउटलाइन में जाएंगे हम। यहाँ पे नो आउटलाइन करेंगे तो मेरा शेप का नो आउटलाइन रहेगा। सॉलिड फिल करेंगे तो सॉलिड फिल रहेगा। क्रेयोनिक करेंगे तो क्रेयोनिक रहेगा। उसके बाद से मार्कर करेंगे, मार्कर ऑयल करेंगे ऑयल। ये यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो फिल है। फिल में आप यहाँ से जो कलर देंगे, जैसे मैंने ऑयल दे दिया, ऑयल दे करके और फिर मैं बकेट पे क्लिक करके और इसमें फिल करूँगा। देखिए इस तरीके से फिल हो रहा है। तो आप यहाँ से आउटलाइन अगर चेंज करना है तो आउटलाइन चेंज कर सकते हैं और फिल करना है तो फिल कर सकते हैं। जैसे ये ब्रश में होता है ना, ब्रश में ये अलग अलग ब्रश होते हैं, उसी तरीके से आउटलाइन में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। डॉट शेप करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर दिया, शेप ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे कोई कलर, यहाँ पे रेड कलर फिल कर दे रहा हूँ बकेट का सहारा लेकर के। यहाँ पे रेड कलर फिल कर दिया। रेड कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें आऊँगा और इसमें मैं देखूँगा कि ये भी जो कट कॉपी पेस्ट का है ये हाइड है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट वाले पे इस पे नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट इनवर्स है, डिलीट है, ट्रांसपेरेंट है। ये सारा चीज़ हम जानेंगे, पहले सिर्फ हम सिलेक्ट का जान लेते हैं, ठीक है? तो ये सिलेक्ट पे नॉर्मल इस पे क्लिक कीजिए, इतना सिलेक्ट जैसे मैं कर रहा हूँ तो देखिए ये अनहाइड हो गया। कट कीजिएगा तो इस केस में क्या होता है, यहाँ से ये कट हो जाता है और डिलीट हो जाता है, यानी कॉपी हो जाता है और डिलीट हो जाता है। जैसे मैं कंट्रोल भी करूँगा तो ये वापस से पेस्ट हो जाएगा। और वही चीज़ कॉपी कीजिएगा तो कॉपी के कंडीशन में क्या होता है कि ये कॉपी हो जाता, वो ये ऑब्जेक्ट वहाँ रहता है और उसका कॉपी हो जाता है। जैसे इसका कॉपी हो गया, मैं कंट्रोल भी करूँगा तो ये कॉपी हो गया। तो इसमें देखिए ये इसका बैकग्राउंड के साथ कॉपी हुआ है जितना हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है? वही चीज़ मैं फिर से सिलेक्शन में जाऊँगा और मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन कर दूँगा। ये जो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन कर दूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। अब देखिए मैं कंट्रोल भी प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये इसका बैकग्राउंड कॉपी नहीं हुआ है, ये सिर्फ ये ऑब्जेक्ट कॉपी हुआ है, ठीक है? आप यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे पेस्ट कीजिएगा तो आ जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट का यही यूज है, ठीक है? पेस्ट में ये दो होता है, पेस्ट फ्रॉम होता है और पेस्ट होता है। इसके हम बारे में हम आगे जानेंगे कि पेस्ट फ्रॉम क्या है। ओके,
तो आप इसको उठा करके कहीं भी रख सकते हैं। पेंट में जब एक बार आप कोई चीज़ को उठा के कहीं रख सकते हैं तो वो चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप सिलेक्शन टूल लेकर के इसको सिलेक्ट करके दूसरी जगह कहीं उठा के रख सकते हैं, अन्यथा आप इरेजर टूल से लेकर के इसको आराम से इसको मिटा सकते हैं। पेंट पूरा जेपीजी फॉर्मेट पे काम करता है। जेपीजी की खासियत होती है कि वो बहुत सारे कलर को एक साथ ऑब्जर्व कर लेता है, तो पेंट पूरा जेपीजी फॉर्मेट में काम करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन रहता है। जैसे मैं क्रॉप पे करूँगा तो उतना चीज़ क्रॉप हो गया और वो हट गया। ठीक है, तो ये क्रॉप कब काम करता है, जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट किए रहेगा। जैसे मतलब जैसे अभी नहीं सिलेक्ट है तो क्रॉप नहीं काम करेगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप काम करता है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ये क्रॉप अनहाइड हो जाता है और क्रॉप पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो उतना क्रॉप हो जाता है। बाकी इसका पेज साइज होता है तो यह माउस कर्सर ला करके जब ऐसे स्थिति में इधर से साइज बढ़ा सकते हैं, इधर से भी साइज बढ़ा सकते हैं। तो आप इन सब का साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं पेज का। जैसे यहाँ से ऐसे घटा सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से साइज घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद से जो नेक्स्ट होता है, यहाँ पे रीसाइज होता है। इमेज को रीसाइज पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप पिक्सल करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 50 कर दूंगा और इस पे क्लिक ओके पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, मेरा साइज छोटा हो गया। फिर अगर हमको बड़ा करना है, यहाँ 100 है तो यहाँ पे मैं 200 कर दूंगा। यहाँ पे मैं जैसे ही 200 कर दूंगा और मैं यहाँ से ओके करूंगा तो ये मेरा फिर से साइज बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से साइज बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद से फिर मैं एक न्यू पेज लेता हूँ यहाँ से और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से एक शेप जैसे ही मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया और इसमें मैंने ब्लैक कलर का ही फिल कर दिया, ये इसमें ज़्यादा बेहतर नहीं काम करेगा। जैसे मैं एक ये शेप ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये शेप ड्रॉ कर दिया, उसके बगल में मैं एक ऐसे लंबा शेप ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये शेप हो गया। फिर मैं सिलेक्ट टूल में जाऊँगा, सिलेक्ट टूल में जाकर के इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद से यहाँ रोटेट वाला पे मैं क्लिक करूँगा तो जैसे ये देखिए, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से रोटेट हो रहा है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से रोटेट हो रहा है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये सारा कुछ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप रोटेट इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मोटा मोटी हमने जान लिया है कौन टूल से क्या यूज होता है। उसके बाद से मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं कुछ यहाँ पे देख लेता हूँ, ये शेप्स शेप्स के बारे में कुछ मैं डिफाइन कर देता हूँ अच्छे तरीके से कि शेप्स का कैसे कैसे क्या यूज किया जा सकता है। जैसे ये लाइन वाला शेप है, लाइन पे क्लिक कीजिएगा तो इसको ऐसे एक नॉर्मल आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का। फिर चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इससे। ठीक है, दूसरा जो टूल आता है इसको कर्व बोला जाता है। कर्व पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ से एक यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसको आप दो जगह से मूव कर सकते हैं। पहला, आप यहाँ क्लिक करके इसको इधर ले जा सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ क्लिक करके इसको ऐसे कर सकते हैं। तो कर्व का यूज ये होता है, कर्व कर्व का। उसके बाद से एक यहाँ पे एक ये टूल आता है पॉलीगैनो। इस टूल को आप कैसे यूज कर सकते हैं, अभी मैं थोड़ा सा इसको रीडो कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ। ठीक है, किसी भी टूल पे लॉन्ग क्लिक करके रखिएगा तो उसका नाम दिखाता है। ये पॉलीगैनो टूल है, इसको देखते हैं। थोड़ा मेरा इंग्लिश वीक है, उसको माइंड नहीं करना है, थोड़ा देखते हैं। उसके बाद से इसको क्या कैसे ये काम करता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। इसको जब तक इंड नहीं कर दीजिएगा ला करके कहीं भी, जैसे इंड नहीं कर दीजिएगा तब तक ड्रॉ होगा। जैसे यहाँ पे इंड कर दीजिएगा तब ये क्लोज होगा। फिर से मैं एक बार इसको अनचेक करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ से यहाँ क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ पर क्लोज कर दिया तो इसका क्लोज काम खत्म हो गया। वही चीज़ मैं दूसरा लूँगा, फिर मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ इसको क्लोज करूँगा। तो आप इसको जितनी जगह पे चाहें उसकी उतनी जगह पे ऐसे आप क्लोज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आगे हमको डिज़ाइन बनाने में इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका पड़ेगी। ये लाइन टूल का, ये कर्व टूल का और इसका ये तीनों टूल का हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आपने सब जान लिया। उसके बाद से बाकी जो शेप है नॉर्मल, जैसे ये ड्रॉ हो रहा है, सबको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी ये इम्पोर्टेंट लाइन टूल था और ये कर्व टूल था और ये टूल था जिसकी मदद से हम अलग-अलग शेप्स बना सकते हैं। उसके बाद से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे जो 3 बटन मिलते हैं हमको, ये मिनिमाइज़ का है और ये मैक्सिमाइज़ का है, ये क्लोज़ का है। ठीक है?
यहाँ पे हमको 3 बटन मिलते हैं, ये मिनिमाइज का है, ये मैक्सिमाइज का है और ये क्लोज का है, ठीक है। तो जैसे मिनिमाइज करूँगा तो ये हमारा टास्क बार में मिनिमाइज हो जाता है, फिर मैं यहाँ से ओपन करूँगा, मैक्सिमाइज करूँगा तो ये थोड़ा छोटा हो जा सकता है, इसको स्क्रॉल करके मैं ऐसे छोटा भी कर सकता हूँ, फिर स्क्रॉल करके इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैक्सिमाइज करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। मैं जितना पर छोटा करूँगा, मैं इतना पे छोटा कर दिया, इसको ला करके मैं अपनी विंडोज़ के हिसाब से इसको सेट कर लिया। और जब मैं इसको बड़ा करूँगा तो बड़ा होगा, मैं छोटा करूँगा तो ठीक उतना ही पे जाके छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद से जो लास्ट बटन आता है ये क्लोज बटन आता है, ठीक है। इससे प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद से ये स्क्रॉल बार आता है। स्क्रॉल बार एक आड़ा भी होता है, एक स्क्रॉल बार एक खड़ा होता है और दूसरा एक आड़ा होता है। तो दोनों तरफ स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। उसके बाद से नीचे जो आता है ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार में आप यहाँ से जब भी हम कोई ड्रॉ करते हैं, मेरा कर्सर कहाँ तक जा रहा है ये शो करता है। उसके बाद से जो मैंने ये साइज लिया है पेज का वो कितना पिक्सल का है, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है 1344 604 पिक्सल, तो ये उस साइज का शो करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़ूमिंग ज़ूम आउट का दे रहा है। आप यहाँ से ज़ूम ज़ूम आउट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं पेज का, ठीक है। ये नॉर्मल 100 पे रहता है। मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप 100 प्लस माइनस पे कीजिएगा तो माइनस होगा, प्लस पे कीजिएगा क्लिक तो प्लस पे होगा। तो नॉर्मल आप काम करने के लिए 100% ज़ूमिंग पे रख करके आप काम कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेटस बार हो गया और यहाँ से आप ज़ूम कर सकते हैं और इसमें जो भी ड्रॉ करेंगे स्टेटस आप देख सकते हैं। जैसे मैं जो शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये शेप ड्रॉ की है तो मैंने ये एक शेप का जो साइज है वो दिखा रहा है 144 155 पिक्सल और टोटल पेज का जो साइज है 1344 604 पिक्सल। तो इस तरीके से ये सारा कुछ शो होता है, ठीक है। उसके बाद से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम कुछ इफेक्ट सीखते हैं। नॉर्मल ये तो सब लोग कर लेते हैं। उसके बाद से इसमें हम कुछ इफेक्ट सीखते हैं कि कैसे कैसे इसमें हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे आगे बढ़ते हैं। ट्रेंडिंग में जो अभी आजकल सभी लोग चाहते हैं कुछ यूनिक करें इसमें, तो हम इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पहले सीख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जैसे मैं अपना यहाँ पे नाम ही टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दिया VISH विशाल, जैसे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया। उसके बाद से मैं इसको एरियल ब्लैक फॉन्ट ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर होता है। पहले इसको सिलेक्ट करना रहता है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एरियल ब्लैक मैं फॉन्ट ले ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से मैं इसको थोड़ा-सा इधर से बड़ा कर दूँगा, ये फ़ॉन्ट दिखने लगेगा। इसको घबराना नहीं है, जैसे कभी भी आप ये जो साइज़ है ये छोटा रहता है तो जो आप टाइप करते रहते हैं तो छिप जाता है, तो आप लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो छिप गया, नहीं दिख रहा है। तो इसको आप ऐसे ड्रैग करके और इसको आप ऐसे ड्रैग करके बड़ा कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद से जैसे मैंने यहाँ पे विशाल फाइल ले लिया, अगर इसको हमको साइज़ बढ़ाना है, जैसे ये 72 है, इसको हमको कम करना है तो 26 पे करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे 36 पे करूँगा तो थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे 72 पे करूँगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से इसका साइज़ बड़ा-छोटा होता है, ठीक है? उसके बाद से मैं इसको नॉर्मली यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद से नेक्स्ट मैं आता हूँ, सिलेक्ट में जाऊँगा, सिलेक्ट में जाकर के इतना मैं सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? अभी मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस कलर पैलेट के सहारे मैं इसमें बकेट के सहारे अलग-अलग कलर मैं इसमें फ़िल कर दे रहा हूँ। इस बकेट के सहारे मैं अलग-अलग कलर इसमें फ़िल कर दे रहा हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, फ़िल कर दे रहा हूँ। फ़िल करने के बाद मैं फिर सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट में मैं उठा करके इसको मैं यहाँ पे ला करके और अच्छे से यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है? इसको आपको करने के लिए थोड़ा आपका माउस पे कमांड होना चाहिए, फिर अच्छे से चीज़ों को आप कर पाएँगे। ठीक है? मैंने यहाँ पे रख दिया, मैं फिर छोड़ दिया। फिर मैं एक नीचे से ऐसे ही सिलेक्ट करूँगा सेम और नीचे से सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। वैसे कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल से कॉपी होता है और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। फिर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले ले रहा हूँ और ग्रीन की ब्लू कलर ले रहा हूँ। ब्लू कलर लेने के बाद फिर मैं बकेट में जाऊँगा, बकेट में जाकर के और इसमें मैं कलर को ऐसे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन फ़िल कर दूँगा। फ़िल करने के बाद फिर मैं वही सिलेक्ट टूल पे जाऊँगा, सिलेक्शन टूल पे जाकर के और मैं इसको उठा करके आसानी से यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है? रखने के बाद आप देख सकते हैं ये अलग-अलग कलर में हो गया और फिर मैं यहाँ से बकेट का सहारा लेकर के मैं यहाँ से कोई कलर में यहाँ पे दूसरी कलर में यहाँ पे एक रेड दे देता हूँ और यहाँ पे बीच का भी मैं कलर यहाँ से ऐसे चेंज कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं आप अलग-अलग कलर का कलर फ़िल हो चुका है। उसके बाद से मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, फिर से अपना नाम टाइप करूँगा, टेक्स्ट टूल में आकर के मैं टाइप करता हूँ VISHAL विशाल। अपना नाम मैंने टाइप कर लिया, ठीक है। अपना नाम टाइप करने के बाद मैं इसको
थोड़ा सा इधर करके और मैं इसको छोटा कर देता हूँ। मेरा नाम टाइप हो गया। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा होम टैब में आकर के मैं कोई भी कलर, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला कलर ले लेता हूँ, फिर येलो कलर ले लेता हूँ। येलो कलर ले लेने के बाद मैं इरेजर टूल पे जाऊँगा। इरेजर टूल पे आकर के माउस का राइट क्लिक प्रेस करके और मैं इस पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो रहा है। मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है? उसके बाद से मैं फिर यहाँ पे दूसरा कलर लूँगा, मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। फिर मैं माउस का राइट क्लिक करके और फिर मैं इस पे ड्रॉ कर दूँगा ऐसे, ड्रॉ ऐसे मैं कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद से मैं यहाँ पे ये वाला रेड कलर ले लेता हूँ। रेड कलर लेने के बाद फिर माउस का राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा। तो देख सकते हैं मेरा नाम जो है एक ग्रेडियंट फिल जैसा कलर में, शेप में मेरा नाम बन गया है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अ, अलग-अलग स्टाइल्स में। उसके बाद से मैं यहाँ पे कुछ और इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे पहले अपना नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। नेट कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, गूगल क्रोम खोलता हूँ यहाँ पे। गूगल क्रोम खोल करके और मैं यहाँ पे फ्लावर सर्च करता हूँ, FLWAR, सॉरी WAR फ्लावर। ठीक है, मैं फ्लावर इमेज सर्च कर लेता हूँ यहाँ से। फ्लावर इमेज कोई भी आप इमेज ले सकते हैं। यहाँ पे इमेज पे जा करके क्लिक करके यहाँ पे जितने सारे इमेजेस हैं इसमें से कोई आप इमेज ले सकते हैं। सपोज मैं ये सनफ्लावर लेता हूँ आज। सनफ्लावर पे क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज पे क्लिक करना है। कॉपी इमेज पे क्लिक करके पेंट में जा करके और एक न्यू पेज ले लेते हैं यहाँ से। न्यू पेज लेकर के यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है? ये हमारा आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे आता हूँ, ठीक है? टेक्स्ट टूल पे आऊँगा मैं। टेक्स्ट टूल पे मैं यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ। मैंने अपना यहाँ पे नाम टाइप कर दिया, ठीक है? नाम टाइप कर दिया मैंने। एक सेकेंड, थोड़ी सी क्वालिटी में इमेज नहीं है, कोई दूसरी इमेज लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लावर मैंने ले लिया। फ्लावर लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा टेक्स्ट टूल में और अपना नाम सर्च करूँगा। फिर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, VISHAL विशाल, ठीक है? ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नाम विशाल लिख दिया। विशाल लेने के बाद मैं इसका थोड़ा सा साइज और बढ़ाऊँगा। मैं यहाँ पे कर दूँगा 150, ठीक है? 150 फॉन्ट साइज आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद अगर ये छिप जाए तो आपको यहाँ से ऐसे ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कलर टू में मैं ब्लैक कलर फिल कर दूँगा। ब्लैक कलर फिल करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल में जाऊँगा। ये ट्रांसपेरेंट इन्वर्स रहना चाहिए और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके माउस से राइट क्लिक करके मैं लाके इस पे कहीं भी रख दूँगा और उसके बाद रखने के बाद मैं कलर टू में वाइट कलर फिल कर लूँगा। वाइट कलर फिल करने के बाद सिलेक्ट में जा करके और ये सिलेक्ट इनवर्स, मैंने बोला था ना कि आगे चल के इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट इनवर्स कर लेना है। सिलेक्ट इनवर्स करने के बाद कीबोर्ड से सिंपली डिलीट बटन प्रेस करना है। अब आप देखेंगे कि आपका नाम कितने स्टाइलिश में आ गया है। यहाँ पे आप कोई भी फ्लावर ऐड कर सकते हैं। मैंने सनफ्लावर और स्काई लिया, आप जो चाहें वो इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करके और उस पर ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद से एक इंटरेस्टिंग और आगे बढ़ने वाले हैं। ये तो दो तरीके हो गए, मैं हम तीसरी तरीके से अपने नाम को कैसे लिख सकते हैं। जैसे फिर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट टूल लूँगा और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ VISHAL। फिर से मैंने अपना नाम टाइप कर दिया, ठीक है? हर बार की तरह मैं इसको बोलूँगा, आप यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करके इतना छोटा कर लें, फिर इधर से ड्रैग करके इतना छोटा कर लें। उसके बाद से इसको मैं उठा करके थोड़ा सा, जब भी आपको उठा के रखना हो तो जब माउस पॉइंटर इस तरीके से चेंज हो तब आप उठा के इसको इधर से उधर रख सकते हैं। मैंने इसको उठा करके यहाँ रख दिया, ठीक है? फिर मैं होम टैब पे जाऊँगा। होम टैब में जाने के बाद मैं ये वाला जो कर्व वाला है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर वन में मैं वाइट कलर लूँगा। वाइट कलर लेकर के मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। ड्रॉ करने के बाद मैं इसको यहाँ से इधर हल्का खींच दूँगा और इधर हल्का खींच दूँगा, ठीक है? अब देख सकते हैं आप। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कलर वन में जा कर के इस वाले कलर पे ले लूँगा और दोस्तों यहाँ पे इतना ही कलर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कलर मिलते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने लड़कियों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा है। जैसे लड़कियाँ कहीं नहीं दिखते हैं, किसी शॉप में जाती हैं तो
पूरा दुकान का कपड़ा ही निकलवा देते हैं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए उस कलर के। तो आप यहाँ से कोई भी कलर चाहें तो यहाँ से चेंज करके अपने से कस्टमाइज़ कलर बना के ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आप यहाँ पे कलर बनाने के बाद कीबोर्ड से, तो वो कलर आकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दूसरा कलर बनाएँगे तो दूसरा कलर ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने इस कलर वाले पे क्लिक करके मैंने बकेट पे किया, बकेट पे मैंने इसको ऐसे दे दिया ऊपर कुछ और कलर। यहाँ से आप भी दे सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं दे रहा हूँ। उसके बाद से मैं बकेट में सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, फिर मैं बकेट में ही है, फिर मैं यहाँ से एक कलर ऐसे दे सकता हूँ। बैकग्राउंड पे क्लिक हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से आप, ये दूसरी चीज़ है जो आप बना लिए और आप बना सकते हैं। टेक्स्ट में मैं ये आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे अलग-अलग से अगर आप दिमाग लगाएँगे तो बन जाता है। अगर ज़्यादा मैं करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इसको लोग बोलते हैं कि टेक्स्ट को पोर्ट्रेट और वर्टिकल कैसे लिख सकते हैं? पोर्ट को लैंड स्पेस और वर्टिकल कैसे लिख सकते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रोटेट वाला टूल है। तो आपको इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ये रोटेट वाले टूल पे जाना है और यहाँ पे ऐसे कर देना है। ये उल्टा हो जाएगा, मैं कंट्रोल Z करता हूँ और फिर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। तो ये देखिए कैसे हो गया, नीचे की तरफ हो गया। उसके बाद से मैं 80 डिग्री पे, फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको 180 डिग्री पे करता हूँ, तो ये देखिए कैसे हो गया। फिर मैं इसको 90 डिग्री लेफ्ट करता हूँ, तो ये देखिए अगर ये आपको छोटा दिख रहा हो तो आप यहाँ से बढ़ाएँगे, तो आपका ये प्रॉपर साइज़ आ जाता है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये ना दिखे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बढ़ा कर के अपना देख सकते हैं। जैसे अभी मेरे केस में क्या हुआ, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे गया और 90 डिग्री पे इसको लेफ्ट किया। तो ये मेरा जो गायब हुआ, तो इसको घबराना नहीं है, इसको थोड़ा-सा आप ऐसे बढ़ाइएगा, तो ये आ जाता है पूरा। ठीक है दोस्तों? तो आप यहाँ से इस चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने टूल की तरफ। तो यहाँ से इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, तो ये टेक्स्ट में हमने जान लिया कि टेक्स्ट को कैसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इतना सारा चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इधर एक स्माइली स्नैक बनाते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं हमसे बन पाता है कि नहीं परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद से मैं यहाँ पे पहले हमको स्माइली चेहरा बनाना होगा, तो मैं ये टूल को यूज करूँगा और इस टूल को यूज करके मैं एक ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे फिर इसी टूल के सहारे से एक छोटा सा यहाँ पे ये ड्रॉ करूँगा ऐसे, और इसमें ड्रॉ करने के बाद फिर इसके अंदर एक छोटा सा मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा कि मैं फिर इसके बगल में ऐसे ड्रॉ करूंगा तो मेरा छोटा बड़ा हो जाएगा, तो मैं सिलेक्शन टूल को लूँगा और इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मेरा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होना चाहिए, और मैं यहाँ से कॉपी, फिर यहाँ से पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट हो गया, फिर मैं उठा के ला करके इसके सामने यहाँ पे मैं रख दूंगा, ठीक है। उसके बाद से ये कर्व टूल लेकर के एक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ करने के बाद इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से फिर ये टूल लेना है और एक ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हद तक बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कलर फिल करते हैं। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और इस कलर को इसमें फिल कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं ब्लैक कलर लूँगा, इसके आँखों में मैंने ब्लैक कलर यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद से मैं यहाँ पे रेड कलर लूँगा और इसके चेहरे पे फिल कर दूँगा। फिर मैं एक येलो कलर लूँगा और इसके ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आपने बना लिया। उसके बाद से आपको क्या करना है, ये जब इतना बन जाए आपका, फिर सिंपली सिलेक्शन टूल में जाना है, ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन रहना चाहिए और ठीक है, यहाँ पे व्हाइट कलर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से इसको यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट होल्ड करके आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए किस तरीके से हो रहा है दोस्तों। तो आप इसको जितना चाहे ऐसे ड्रॉ करेंगे, हटाएंगे तो ऐसे नहीं होगा। जैसे शिफ्ट होल्ड करेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे तो इस हिसाब से ये ड्रॉ होता चला जाएगा। जितना फास्ट करेंगे उतना दूर होगा, जितना फास्ट करेंगे, जितना फास्ट करेंगे उतना दूर होगा, जितना आराम आराम से करेंगे उतना पास ऐसे ड्रॉ होगा। ये सेम उसी तरीके से है जैसे आपने नोकिया का मोबाइल में सांप वाला गेम खेला होगा, ये ख़त्म ही नहीं होता है। इस तरीके से इसको आप जितना ड्रॉ करते जाएंगे ये ख़त्म नहीं होगा, ये ड्रॉ होता जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे जितना चाहे उतना ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
फिर हम एक न्यू पेज लेते हैं, यहाँ से फाइल में जा करके न्यू पेज लेंगे, इसको डाउन सेव करते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जितना बनाना हो आप बना सकते हैं। उसके बाद से आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इस टूल में आकर के यहाँ पे सिंपली इमेज में यहाँ पे लिख सकते हैं क्लिप ART होम, ठीक है। इंटर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्लिप आर्ट होम आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करके, यहाँ से कोई भी आप होम सिलेक्ट करके आराम से सिंपली यहाँ से कॉपी इमेज पे क्लिक कीजिए। कॉपी इमेज पे क्लिक करके अपने पेंट में जाइए, पेंट में जा करके यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस कीजिए, आपका यहाँ पे वो घर आ जाएगा। ये घर आ गया है और हम एक घर बनाते हैं, तो हम इस शेप को लेंगे और सिंपली इस वाले शेप को पहले लेंगे और हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब नए हैं तो ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको पुराने हैं प्रैक्टिस करना है तो इसको कंट्रोल जेड कीजिए और इसके हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कीजिए सेम सेम, ठीक है। यहाँ पे सेम सेम ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ करके फिर उसको उठा के लाके यहाँ बगल में आसानी से रख दिए। उसके बाद से फिर इस टूल को लीजिए, इस टूल को लेकर के और यहाँ पे आसानी से ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करके फिर इसको उठा करके इसके ऊपर आसानी से ऐसे रख सकते हैं। कीबोर्ड का राइट एरो लेफ्ट एरो वाला भी बटन आप यूज करके इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से ये ड्रॉ हो गया। उसके बाद से हम इस वाले शेप को ड्रॉ करेंगे, तो इस वाले शेप को यहाँ से ऐसे आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको भी ड्रॉ करके उठा करके ला करके यहाँ पे आसानी से रख दीजिए और रखने के बाद इरेजर टूल लीजिए और इरेजर टूल ले करके और यहाँ से इसको आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको इरेज कर दिए। उसके बाद से सेम आप आइए और इस वाले टूल को लीजिए और इस वाले टूल को लेकर के यहाँ पे इसको ऐसे बना दीजिए और फिर उसको उठा करके ला करके यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर आप इसको ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए और ड्रॉ करके ला करके इसको यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये लाइन टूल का हेल्प लेकर के इसके बीच यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से फिर बॉकेट का सहारा लीजिए। कलर पिकर टूल का मैंने यूज बताया था ना, कलर पिकर टूल यूज करके इसमें ये कलर फिल हो गया आपका। फिर बॉकेट से इसमें ये कलर फिल कर लीजिए, फिर इसमें ये कलर फिल कर लीजिए। फिर कलर टू पिकर टूल लीजिए, फिर ये कलर सेलेक्ट कीजिए, फिर इसमें ये कलर फिल कर दीजिए। आपका घर बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से इसको आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके सारा चीज़ जान सकते हैं। उसके बाद से मैंने होम टैब का प्राय सारा कुछ खत्म कर दिया। फिर हम आएंगे यहाँ पे व्यू में जूम इन होता है, जूम इन से जो बड़ा करते जाएंगे, जूम आउट से इसको छोटा करते जाएंगे। ये 100% पे कर देंगे, जैसे बड़ा है 100% पे कर दिए तो ये मेरा 100% पे आ गया, ठीक है। यहाँ से रूलर ऐड कर सकते हैं, रूलर को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड लाइन ला सकते हैं, ग्रिड लाइन हटा सकते हैं। ग्रिड लाइन लाने से वो चीज़ों को ड्रॉ करने में आसानी होती है जो छोटा छोटा ही होता है, तो आप ग्रिड लाइन हटा सकते हैं। ये जो स्टेटस बार दिख रहा है, स्टेटस बार शो हाइड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फुल स्क्रीन यहाँ से कर सकते हैं, फिर एस्केप बटन दबाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। थंबनेल का किस कंडीशन में काम करता है, जब हम इसको बड़ा करके और यहाँ पे थंबनेल पे क्लिक कर देंगे तो इसको हम बड़ा करते हैं, तो मेरा एक ये पूरा जो मेरा पेज का साइज था वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे मैं होम टैब पे जाके इस पे कुछ भी ऐसे ड्रॉ करूँगा, होम टैब पे जाकर के मैं कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तो मैं किस जगह पे कर रहा हूँ, ये तो बड़ा में ड्रॉ हो रहा है लेकिन वही चीज़ को यहाँ पे छोटा करके दिखाता है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा यहाँ पे दिखाएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा। तो वो चीज़ों को शो होता है कि अब हम कहाँ पे वो चीज़ कर रहे हैं। तो थंबनेल का काम वही होता है। तो बेसिक पेंट ओवरऑल यही है। आप चाहें तो इसमें जितना चीज़ें को प्रैक्टिस कर सकें, मैंने आपको गूगल का बता ही दिया। आप क्लिप आर्ट करके होम, क्लिप आर्ट करके फ्लावर, क्लिप आर्ट करके जो भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्लिप आर्ट संबंधित इमेज आ जाएंगी। उसको आप आसानी से पेंट में ले जाके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पेंट बेसिकली इतना ही था। यहाँ पे मैं इसको 100% पे कर दूंगा। तो उसके बाद से एक ये 3D पेंट है। 3D पेंट पे क्लिक कीजिएगा तो ये पूछेगा सेव करना, नहीं सेव करना, डोंट सेव करते हैं तो ये 3D पेंट खुल के आ जाता है अपने सामने। थोड़ा सा ये टाइम लेता है और खुल के आ जाता है। तो यहाँ से ये अब चीज़ों को कोई भी शेप उप लेकर के, इसको लाइन है तो लाइन, फिर ये पेंसिल है तो पेंसिल, यहाँ से जो चाहे आप लेकर के 3D टाइप से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओवरऑल पेंट यही है। पेंट में इसके अलावा कुछ नहीं होता है। पेंट का सबसे अधिक यूज़ माउस का कमांड होने के लिए किया जाता है।
कलर कॉम्बिनेशन जानने के लिए किया जाता है। उसके बाद से एक ये होता है कि साइबर जोन वाले इसका यूज करते हैं, यहाँ से मैंने बताया ना इमेज रिसाइज करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए, फोटो वोटो को छोटा बड़ा करना रहेगा, क्योंकि बहुत सारे साइट पे फॉर्म भरते हैं, उसमें फोटो अपलोड करना रहता है, तो वो छोटा साइज 15 KB का, 12 KB का, 13 KB का करना रहता है। तो उसका सबसे अच्छा ये है पेंट में, आप इसको परसेंटेज या पिक्सल के माध्यम से, यहाँ पे पिक्सल पे क्लिक कीजिएगा तो पिक्सल शो करेगा, परसेंटेज पे कीजिएगा तो परसेंटेज शो करेगा, तो उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ओवरऑल पेंट यही है। आई होप आपने पेंट से सारा कुछ सीख लिया होगा, जान लिया होगा। मैंने एक एक सेटिंग्स आपको बताने की कोशिश की। सेटिंग्स मीन्स वो वाली सेटिंग नहीं जो आप समझ रहे हैं, मैं ये पेंट की सेटिंग आपको सारा समझाने की कोशिश किया कि पेंट कैसे कैसे क्या काम करता है और पेंट किस तरीके से वर्क करता है। तो ओवरऑल आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदे हुई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपसे एक आदेश दे रहा हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि उनका भी नॉलेज हो, उनका भी भला हो।